सीतारामचंद्र भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। अयोध्या में आनंद उत्सव चल रहा है। और जैसा उत्सव उस समय चला था, सालों सालों चला, ऐसा ही उत्सव आज भी चल रहा है। अयोध्या में 22 जनवरी को भगवान राम की बाल रूप की प्राण प्रतिष्ठा होगी ना, रामलला की। वैसा ही आनंद उत्सव अब भी है अयोध्या में। अयोध्या में ही नहीं, पूरे विश्व में, पूरे संसार में, जहाँ जहाँ भी सनातनी है ना, वहाँ आनंद ही आनंद चल रहा है अभी। अभी जो मकर संक्रांति आई, उससे तैयारियां शुरू हो गई प्राण प्रतिष्ठा की। और पूरा विश्व आनंद में है। अब देख के लगता है कि जैसे त्रेता युग ही आ गया, ऐसा लग रहा है। सब जगह जहाँ देखो, कहीं मंदिर में जाओ या कहीं और जाओ, सब राम में हो रहा है। अयोध्या ने कौशल्या मैया ने पुत्र को जन्म दिया तो आनंद ही आनंद छा गया। बधाइयां गाई जा रही है। नगरवासियों को जैसे पता चला, ऐसे समूह बना के और सब चले। नगर नारी नर वृंद, नारियां जो हैं मिल के और चली गीत गाती हुई। कहते हैं श्रृंगार विंगार की जरूरत नहीं, जैसी थी वैसे ही चल पड़ी। जैसे ही सुना अगर अयोध्या मैया ने पुत्र को जन्म दिया है, कहते हैं सहज श्रृंगार किए उठी धाई, उठकर भाग ली जैसी थी। वृंद वृंद मिली चली लोगाई, सहज श्रृंगार करी उठी धाई। दौड़ पड़ी सब मिलके, पहुंच गई गीत गाती हुई। लाला को जन्म सुन आई, सभी कह रही हैं कौशल्या मैया से, लाला को जन्म सुन आई। कौशल्या मैया दे दो बधाई, लाला को जन्म सुन आई। कौशल्या मैया दे दो बधाई। कोई कुछ मांगती है, कोई कुछ मांगती है, सबकी अलग अलग फरमाइश। कोई कहती है टीका भी देना मैया, नथनी भी देना, टीका भी देना मैया, नथनी भी देना। झुमके की दे दो जड़ाई, झुमके की दे दो जड़ाई। कौशल्या मैया
दे दो बधाई, लाला को जन्म सुने आई, कौशल्या मैया दे दो बधाई। कोई कहती है पायल भी देना मैया, बिछिया भी देना, पायल भी देना मैया, बिछिया भी देना, तगड़ी की दे दो घड़ाई, तगड़ी की दे दो घड़ाई, कौशल्या मैया दे दो बधाई, लाला को जन्म सुने आई, कौशल्या मैया दे दो बधाई। हार भी देना मैया, श्रृंगार भी देना, हार भी देना मैया, श्रृंगार भी देना, कंगना की दे दो साई, कंगना की दे दो साई, कौशल्या मैया दे दो बधाई, लाला का जन्म सुने आई, कौशल्या मैया दे दो बधाई, चुनरी भी देना मैया, जम्फर भी देना, चुनरी भी देना मैया, बस जम्फर भी देना, लहंगा की दे दो सिलाई, लहंगा की दे दो सिलाई, कौशल्या मैया दे दो बधाई, लाला को जन्म सुने आई, कौशल्या मैया दे दो बधाई, माता कौशल्या मोदय मनाए, सखिया हिल मिल मंगल गावे, तुलसीदास जस गाई, तुलसीदास जस गाई, कौशल्या मैया दे दो बधाई, लाला को जन्म सुने आई, कौशल्या मैया दे दो बधाई। सर्वस दान दीन सब काहू, जेहि पावा रखा नहीं ताहू, सबको सब कुछ दिया, जिसको जो चाहा वही दिया, मन चाह दान दिया। अच्छा, जिसको मिला उसने भी नहीं रखा, जिसको मिला उसने आगे दे दिया। खजाना खाली नहीं होता दशरथ महाराज का, इतना देने के बाद भी खजाना भरा हुआ है, कोई अपने पास रखता ही नहीं। क्यों? आज तो रत्न मिल गया, इस धन की क्या जरूरत है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, राम रतन रूपी धन मिल गया, इस धन की अब जरूरत ही नहीं। सबको सब कुछ दान दिया। दान देना हमारे यहाँ बड़ा पुण्य का काम माना गया।
लेकिन सबसे बनता भी नहीं, सबसे नहीं होता, छूटता नहीं, किसी किसी से छूटता ही नहीं, बड़ा मुश्किल है छूटना। लेकिन जो भी देता है, ये पुण्य को बढ़ाने का तरीका है, दान, पुण्य बढ़ता है। छोटी छोटी चीजें हैं, दान तो चलो इसमें तो कुछ देना पड़ता है, कुछ चीजें ऐसी जिसमें कुछ देना ही नहीं, पुण्य बढ़ जाता है। हाँ, तीर्थों के दर्शन करो, पुण्य बढ़ता है। गौ माता के, गंगा जी के, गीता के दर्शन मात्र से पुण्य बढ़ता है। खाली दर्शन, मन में ध्यान आ जाए तब भी। हमारे यहाँ तो पेड़ों के दर्शन करने से पुण्य बढ़ता है। हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में पेड़ ऐसे पुण्य पेड़ माने गए जिनके दर्शन से हमारे पुण्य में बढ़ोतरी होती है। कुछ नहीं लगता, फिर भी नहीं बढ़ाते। दान दो जितना हो सके, कहते हैं अपने जितना हम कमाते हैं उसका 10% दान में देना चाहिए, इतना तो देना ही चाहिए, ज्यादा दे सकते हो ज्यादा दे। 100 रुपए कमाते हैं रोजाना, तो 10 रुपए अलग से दान के लिए, जो भी जरूरतमंद है उसके लिए। सर्वस दान दीन सब काहू, महाराज दशरथ ने सबको दान दिया। ग्रह ग्रह बाज बदाव शुभ, प्रगटे सुषमा कंद, हरसवंत सब जह कह, नगर नारी नर वृंद। घर घर बधावे गाए जा रहे हैं, सब जगह आनंद में है। नगर के नर नारी सब आनंद में। ये आनंद का उत्सव चल रहा था और उसी समय कैकेयी सुता सुमित्रा दो, सुंदर सुत जनमत भय ओ, कैकेयी सुता सुमित्रा दो, सुंदर सुत जन मत भय ओहु, वह सुख संपत्ति समय समाजा, कही न सकहि सारद अहि राजा, अवधपुरी सो है भांति, प्रभु ही मिलन जनुराति, प्रभु ही मिलन जनुराति। आनंद चल ही रहा था, तभी कैकेयी माता ने एक पुत्र को जन्म दिया और सुमित्रा मैया ने 2 पुत्रों को जन्म दिया, कुल हो गए 4। आनंद 4 गुना बढ़ गया।
बाबा लिखते हैं कि उस सुख को, जो समाज में उस समय सुख था 4 पुत्रों के होने पर, उसको सरस्वती मैया और शेष नाग भी नहीं कह सकते। इतना सुख अयोध्या वासियों को उस समय था। ऐसा आनंद हुआ, उत्सव ऐसा चला, अंधेरा छा गया। धूप से, अगरबत्ती से, गुलाल से, जो भी कुछ था वहां, ऐसा उत्सव मनाया प्रजा ने, अंधेरा छा गया। गोस्वामी लिखते हैं, ऐसा लगता है अयोध्या जैसे रात मिलने आई हो भगवान से। रात हो गई दिन में। चार चार प्रगटे ललनवा, चार चार प्रगटे ललनवा, भवनवा में बाजे भजनवा, चार चार प्रगटे ललनवा, भवनवा में बाजे भजनवा। दोई सुत नीलमणि छवि सीनत, 2 नीले रंग के, श्याम रंग के। दोई सुत नीलमणि छवि छीनत, दोई सुत कंचन बरनवा, दोई सुत कंचन बरनवा, भवनवा में बाजे भजनवा, चार चार प्रगटे ललनवा, भवनवा में बाजे भजनवा। 2 श्याम वर्ण के और 2 सुनहरी रंग के, ऐसे 2 पुत्र। नारद मुदित बजावे बीना, नारद मुदित बजावे बीना, काव्य कर कीर्तनवा, काव्य कर कीर्तनवा, भवनवा में बाजे भजनवा, चार चार प्रगटे ललनवा, भवनवा में बाजे भजनवा। बोले बाबा, तन सुधि भूल मगन होए नाचत, तन सुधि भूल मगन होए नाचत, शैल सुता के सजनवा, शैल सुता के सजनवा, भवनवा में बाजे भजनवा, चार 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 प्रगटे भजनवा ललनवा, भवनवा में बाजे भजनवा, जन राजेश बधैया गावे, जन राजेश बधैया गावे, पाए प्रभु दर्शनवा, पाए प्रभु दर्शनवा, भवनवा में बाजे भजनवा, चार चार प्रगटे ललनवा, भवनवा में बाजे भजनवा। मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जानहि कोई, रथ समेत रवि था केहू, निशा कवन विधि हो। सूर्य महाराज भगवान दोपहर को आए। सूर्य महाराज ऊपर है बिल्कुल शिखर पर, और वहीं रुक गए। वहीं रुक गए।
क्यों? बोला ये उत्सव देख के चलेंगे। उत्सव जारी रहा, उत्सव खत्म होगा जब चलूंगा। और उत्सव मनाने वाले जो नगर के नर नारी थे वो सोच रहे थे जब सूर्य ढल जाएगा तब खत्म करेंगे। दोनों एक दूसरे का। सूरज कहते हैं जब जाऊंगा ये उत्सव पूरा देख के तब जाऊंगा, इसको पूरा लेंगे। उत्सव मनाने वाले अयोध्यावासी कह रहे हैं जब तक सूरज है जब तक मनाते हैं, उसके बाद बंद करेंगे। मास दिवस कर दिवस भा, एक माह का दिन हो गया, किसी को पता नहीं लगा। आनंद में समय का पता भी नहीं लगता। वैसे कब समय बीत जाता है आनंद में पता नहीं लगता। अरे अभी तो कल की तो बात है और महीनों की बात चली जाती है। अयोध्या वासियों का भी यही हाल है, सब आनंद में, लेकिन एक दुखी। भगवान के पास आए, महाराज आप दिन में आ गए, ठीक नहीं किया, मैं तो आपका जन्म देख नहीं पाया। चंद्रमा भगवान के पास आके विनती करते हैं, मैं आपका जन्म महोत्सव नहीं देख पाया, सब देख रहे हैं। बोला कोई बात नहीं, अगली बार देख लेना, अगली बार रात को ही आता हूँ मैं। कब आओगे? बोला द्वापर में। द्वापर में अभी तो त्रेता चल रहा है, इतने दिन कौन इंतजार करेगा। एक काम करता हूँ फिर, तुझे अपने नाम के साथ ही लगा लेता हूँ। भगवान राम से रामचंद्र हो गए। मेरे साथ तेरी भी पूजा हुआ करेगी। चंद्रमा को संतोष हुआ, खुश हो गए, चंद्रमा भी विदा लेके चले गए। यह रहस्य काहू नहीं जाना, जो एक माह का दिवस हो गया ये पता नहीं लगा किसी को। दीन मन चले करत गुणगान, और सूर्यदेव गुणगान करते हुए चले गए। भोले बाबा माता पार्वती को कथा सुना रहे हैं, हम कह रहे हैं देवी मैंने एक चोरी की। चोरी? हाँ। तुम और चोरी ये कब से? हाँ चोरी की थी, तुम्हें बताए बिना चला गया, चोरी है। तुमको बताया नहीं और मैं चला गया। कहाँ चले गए? बाबा कहते हैं और हूँ एक कहूँ निज चोरी, सुनु गिरजा अति दृढ़ मति तोरी। सुनो, काग भृशुंडी संग हम दो, मनुज रूप जानहि नहीं को, परमानंद प्रेम सुख फूले, बीथिन फिरहि मगन मन भूले। मैं नहीं, कागभूषुंडी मेरे पास आ गया, मैं न गया। उसमें तो फिर कसूरवार हो जाते हैं। कागभूषुंडी आ गया और जिद करने लगा, फिर मैं चला गया। तुम्हें बताए हम इस रूप में नहीं गए, मनुष्य रूप में गए। मनुष्य के रूप में किसी ने हमारे को पहचाना नहीं। हम परमानंद में गलियों में घूमते, परमानंद प्रेम सुख फूले, बीथे न फिरहि मगन मन भूले। गलियों में घूम रहे। किसी ने हमको पहचाना नहीं, सब मस्ती में है। भगत जन ऐसा गाते हैं, बाबा बोले घूम रहे हैं आज अयोध्या की गलियों में, झूमे जोगी मतवाला, अलख निरंजन खड़ा पुकारे,
देखूंगा दशरथ लाला, आज अयोध्या की गलियों में झूमे जोगी मतवाला, अलख निरंजन खड़ा पुकारे, देखूंगा दशरथ लाला, अलख निरंजन खड़ा पुकारे, देखूंगा दशरथ लाला। छैल श्रृंगी लिए हाथ में और कर में त्रिशूल लिए, छमक छमा छम नाचे जोगी, दरस की मन में चाह लिए, पग में घुंघरू छम छम बजे, पग में घुंघरू छम छम बजे, कर में जपते हैं माला, अलख निरंजन खड़ा पुकारे, देखूंगा दशरथ लाला, आज अयोध्या की गलियों में झूमे जोगी मतवाला, अलख निरंजन खड़ा पुकारे, देखूंगा दशरथ लाला। अंग बहुत रमाए जोगी, बाघंबर कटी में सोए, जटाजूट में गंग विराज, भक्त जनों के मन मोहे, मस्तक पर श्री चंद्र विराजे, मस्तक पर श्री चंद्र विराजे, गले में सरपन की माला, अलख निरंजन खड़ा पुकारे, देखूंगा दशरथ लाला, आज अयोध्या की गलियों में झूमे जोगी मतवाला, अलख निरंजन खड़ा पुकारे, देखूंगा दशरथ लाला। राज द्वार पर खड़ा पुकारे, बोलत है मधुरी वाणी, अपने लाल को दिखा दे मैया, जोगी ने मन में ठानी, लाख हटाए पर न माने, लाख हटाए पर न माने, देखूंगा तेरा लाला, अलख निरंजन खड़ा पुकारे, देखूंगा दशरथ लाला, आज अयोध्या की गलियों में झूमे जोगी मतवाला, अलख निरंजन खड़ा पुकारे, देखूंगा दशरथ लाला। मात कुशल्या द्वार पे आई, अपने लाल को गोद लिए, अति विभोर हो शिव जोगी ने, बाल राम के दर्श किए, चलते हैं सुमिरत राम नाम को, चलते हैं सुमिरत राम नाम को, कैलाशी काशी वाला, अलख निरंजन खड़ा पुकारे, देखूंगा दशरथ लाला, आज अयोध्या की गलियों में झूमे जोगी मतवाला, अलख निरंजन खड़ा पुकारे, देखूंगा दशरथ लाला, देखूंगा दशरथ लाला। चोरी की बात बताई, हम दर्शन के लिए गए भगवान के, दर्शन नहीं हो रहे थे, बड़ी लंबी लाइन थी, लाइन में आगे कहीं दरवाजे के पास पहुंचे तो वहां नाच गाना हो रहा था, मैं लाइन तोड़ के और नाच गाने में शामिल हो जाता,
और बाद में उस जगह पे फिर लगना चाहूं तो लोग लगने नहीं थे, फिर वापस पीछे। ऐसे समय बीत गया। काक भुसुंडी कहने लगा महाराज ऐसे तो दर्शन होंगे नहीं, क्या करें फिर बताओ। एक काम करते हैं, चलो सरयू नदी पे के किनारे पे चलते हैं। आप, मैं आपका चेला तो हूँ ही, और आप वहाँ एक ज्योतिषी बन जाना, बैठ जाना अपना गाड़ के चिमटा, मैं बुला के लाया करूँगा और आप उनका बताना। ठीक है भाई। चल पड़े दोनों शरीर किनारे जाकर अपनी धुनी रमा दी बाबा ने। और काक भुसुंडी आओ आओ सभी, बड़े महात्मा हैं ज्योतिषी, भूत भविष्य वर्तमान सब सही बताते हैं, आइए। लोग आने लग गए। अब बाबा बाबा सब कुछ सच बताऊं। और पूरा उस क्षेत्र में सबको पता लग गया, वहां लंबी लाइन लग गई। पूरी लंबी लाइन। कौशल्या महारानी की दासी भी वहां पहुंच गई एक दिन और पूछने लगी, बाबा आप ये जो बताते हो यही आना पड़ता है पूछने के लिए कि वहां भी चल पड़ते हो, घर में भी आ जाते हो या यही आना पड़ेगा। बाबा कह रहे ये तो कौन पूछ रहा है उस पे है, कोई ऐसा हो कि भाई नहीं आ पाए तो वहां भी जा सकते हैं। अच्छा ठीक है। दासी ने महारानी के पास आके कहा, महारानी ऐसे ऐसे ना एक बाबा है जो पूरा सब कुछ सच बताता है, आप कहो तो उसको बुला लो। एक बार तो मना किया, नहीं सब कुछ सच बताता है, बच्चे के बारे में लाला के बारे में पता कर लेंगे। कौशल्या के मन में आ गई, ठीक है बुला ला। और पहुंच गई दासी, गई और बोली महाराज महारानी कौशल्या ने आपको महल में याद किया है, चलो। वो तो दोनों तैयार थे जी काम के लिए, फटाक अपना उठाया जोड़ा और चल पड़े। लाइन वाले बोले अरे बाबा हमारा तो देखो, अभी लाइन लग रही थी, हमारा देख के चले जाना। बोला पहले अपना दिखा लेते बाद में तुम्हारा नंबर मुश्किल से आया है मेरा। और चल पड़े, पहुंच गए दरवाजे पे। वहां पे पहरेदार दो खड़े सेवक दोनों तरफ, रोक लिया, कहाँ जा रहे हो। महारानी ने बुलाया महल में, जा रहे हैं। क्या क्या काम है तुम्हारा। हम ज्योतिषी हैं, देखते हैं आप। तुम देखते हो। हाँ यदि पीछे बच्चा बोला मेरे साथ है, इसलिए क्या काम, किसी का कोई काम मेरे साथ है तो इसको पीछे रखो, जिसका काम वही जाए ना, ये कोई धर्मशाला थोड़ी है कोई भी जाएगा, महल है महारानी का, हर कोई नहीं जा सकता। तुम्हें बुलाया है तुम ही जाओ। अच्छा ठीक है फिर इसको अपने पास रखो, इसका ख्याल रखना, चाय पानी देते रहो। भुसुंडी ने देखा रहे तो अकेले गए बाबा छोड़ के, बात इशारों में बोला बता दूंगा मैं, अभी सारी पोल खोल दूंगा, ये नकली है, कहाँ के ज्योतिषी ज्योतिषी में आई। वापिस बोले बाबा कहने पे सुनो 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 पहरेदारों, देखो मैं तो बूढ़ा आदमी ठहरा, मुझे ना दिखता कम है, अभी कम दिखने लग गया, तो यही देखता है हाथी तो। अच्छा अच्छा हाथी देखता है, फिर तुम्हारे पीछे तुम तो हाथ देखना है, तो तेरा क्या काम, यही जाए। और काकुसुंडी को अंदर, बाबा बाहर। जब ये देखा अकेला जा रहा है तो बाबा ने भी, हमारा दाव हम ही पे चल रहे हो तुम काकुसुंडी, मन मन में हो रहा है पता थोड़ी रहे, मेरा दाव मेरे पे ही। और फिर बात हुई, भाई सुनो देखेगा तो यही बच्चा ही मेरा चेला, लेकिन इसको मतलब नहीं पता ना इसका अर्थ क्या है, वो तो उसको पता नहीं, तो खाली देखना देखना बताएगा। उसका जो मतलब है वो मैं बताऊंगा, ऐसी रेखा का क्या मतलब है, इसका क्या है, इसका वो तो मुझे पता है, इसको नहीं मालूम। अच्छा अच्छा फिर तो जाओ दोनों, दोनों को इजाजत मिली, पहुंचे। जैसे ही बाबा पहुंचे प्रणाम किया, बैठे बिठाया उनको, ज्योतिषी है। महारानी आई,
अपने बच्चे को लेके, और राम जी रोए रोए जा रहे हैं, रोना शुरू कर दिया। तुम्हारे ने सोचा ये अच्छा बाबा आया है, तो इसके आने से मेरा बच्चा रोने लग गया, रुकता ही नहीं, ये कैसे बाबा, ये तो गलत आ गए। बाबा कहने लगे माता मुझे दो, मैं बंद करवाता हूँ इसको। नहीं नहीं, तुम्हारे तो खाली देखने से इतना हो गया, दिल लेने के बाद तो वो ज्यादा हो जाएगा। माओ के मन में थोड़ा सा गुस्सा है अपने। खैर बार बार विनती की तो माँ ने दे दिया बाबा के गोद में, और जो गोद में जाते चुप, मुझे चाहिए लेके गोद में ले मुझे। जैसे ही गोद में लिया बाबा ने, और राम जी चुप, रोना बंद। वो कौशल्या कुछ बड़ा हो, अरे ऐसे बाबा ये खाली गोद में जाने से चुप है, ये तो पहुंचे हुए महात्मा है कोई। बाबा राम को गोद में लेके पैरों को बाबा दबाते हैं। राम जी बड़े परेशानी, कहाँ मेरे पैरों को छू रहा है बाबा, मेरे पहचान बाहर चढ़ा रहा फालतू का। मतलब बाबा नहीं सुन रहे, राम जी गोद में है ना, बार बार उल्टा बाबा परेशान हो गए, ये मेरे पैर क्यों हाथ लगा रहे हैं, है ना। दोनों एक दूसरे के इष्ट हैं। बाबा ने कोई बात नहीं, अब तो तेरा मौका है, मेरा भी चांस आएगा, जब तुम किसके अंदर हो तो मैं देखूंगा, बराबर कर दूंगा सारा। ऐसा मन मन में चल रहा है दोनों के। और शुरू किया बाबा, माँ ने कहा बाबा आप देखो ना, कहाँ गुम हो गए, मस्ती में थे दोनों। और माँ ने जब कहा तो बाबा हाथ देखने लगे, हाथ देखना शुरू किया, तो कहने लगे, पहले तो असल में ये था कि ढक के लाई थी माँ अपने लाला, कभी नजर ना लग जाए कब तक ऐसे बाबा है, ढक के लाई थी। और उसी पे संतों ने गाया, ढक के लाई ना, थोड़ा ढक के लाती है माँ, ऐसे सबको नहीं दिखाती बच्चे को। तो कौशल्या मैया भी ऐसे ही लाई थी। तो बाबा कहने लगे कौशल्या माँ से, इनको इनका मुंह दिखा दो तो सही, थोड़ा मुंह तो दिखाओ। उसी पे बाबा संत लोग गाते हैं, पर्दा हटा दे मैया मुखड़ा दिखा दे, पर्दा हटा दे मैया मुखड़ा दिखा दे, आया तेरे द्वार माँ मुहे दर्श करा दे, आया तेरे द्वार माँ मुहे दर्श करा दे, पर्दा हटा दे मैया मुखड़ा दिखा दे, आया तेरे द्वार माँ मोहे दर्श करा दे। तो क्या जाने मैया कहाँ से हम आए, तो क्या जाने मैया कहाँ से हम आए, कितने दिन हुए सोए खाए, कितने दिन हुए सोए खाए, दरस की मैया हमको, दरस की मैया हमको भीख दिला दे, आया तेरे द्वार माँ मोहे दर्श करा दे,
पर्दा हटा दे मैया, मुखड़ा दिखा दे, आया तेरे द्वार माँ मोहे दर्श करा दे। ना चाहिए मुझे दौलत दुनिया, ना चाहिए मुझे दौलत दुनिया, ना कोई कंचन माया, ना कोई कंचन माया, तेरे लाल का दर्श करा दे, तेरे लाल का दर्श करा दे। मैं काशी से आया, मैं काशी से आया, पर्दा हटा दे मैया, मुखड़ा दिखा दे, आया तेरे द्वार माँ मोहे दर्श करा दे, आया तेरे द्वार माँ मोहे दर्श करा दे। माता ने भगवान को बाबा के हवाले किया, गोद में लिया और रेखाएं देखने लगे। बता रहे हैं अभी कि बड़ा होनहार बच्चा है तुम्हारा, है? तुम्हारा नाम रोशन करेगा, ये करे, सब बताया। और बोला एक बाबा आएगा और तुम्हारे दोनों पुत्रों को लेकर जाएगा, ऐसी कुछ बात बताई। तो माँ मना कर दे, नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं भेजती, मैं कभी बाबा के पास अपने बच्चों को भेजा छोटे छोटे। बाबा कहने लगे थोड़ी बात पूरी सुनो, एक बाबा आएगा तुम्हारे दो पुत्रों को लेकर जाएगा और सुंदर सी बहू लेकर आएगा। हाँ बोला फिर ठीक है, फिर तो ले जाए। माताओं को ना पुत्रों की शादी की बड़ी लगी रहती है, कब मेरा पुत्र ब्याह जाए, सुंदर सी बहू लेकर आए, मेरी सेवा करे। लगा रहता है। बच्चा जो जवान हो जाता है ना, तो माँ को चिंता रख लगी रहती, कब शादी करोगी इसकी, कब बहू आएगी घर में, नहीं मेरी सेवा होगी, पैर दबाए। जैसे ही बाबा ने कहा नहीं, बाबा आएगा तुम्हारे दो पुत्रों को ले जाएगा, सुंदर सुंदर बहुएं लेकर आएंगे फिर वापस। हाँ फिर तो लेके चला जाएगा। और फिर आगे बताना शुरू किया, वनवास की बात बताना चाहते थे। जैसे बताना शुरू करना ही चाह रहे थे, भगवान ने पैर दबा दिया, पकड़ लिया, नहीं नहीं अभी नहीं, अभी नहीं, अभी मत बताओ, अभी तो बहुत समय है, रो रो के मेरी माँ का बुरा हाल है, अभी मत बताओ। और जैसे ही अंदर बातें हुई, बाबा कहने लगे माता अभी ना ये रेखा थोड़ी कच्ची कच्ची है, थोड़ा बड़ा होने दो, फिर आऊंगा, बाकी तब बताऊंगा। माँ संतुष्ट हुई बाबा से, दान दक्षिणा जो था दिया, और बाबा वहां से वापस। ये चोरी की कथा बाबा ने पार्वती मैया को बताई, सुनी, बोली एक बात सुनो मेरी भी। बोले हाँ, तुम्हें वो दासी जो बुलाने आई थी उसको पहचाना तुमने, कौन थी वो? बोले ना हमने तो नहीं पहचाना। बोला मैं ही थी वो, तुम तो चले गए, मैंने सोचा मैं अकेली, और मैं तुम्हारे से पहले ही महल में, मैं तो नारी सीधी महल में चली गई, मुझे कौन रोकेगा, और वहां मुझे दासी की नौकरी मिल गई, जाते मैं थी वो। आनंद मनाया। और कहते कछुक दिवस बीते एही भांति,
जात न जानिए दिन और राति, दिन और रात का पता नहीं लगता। चले काफी समय बीता, कुछ समय बीता। और नामकरण का अवसर आया। नामकरण, महाराज दशरथ ने गुरु जी से निवेदन किया। गुरु जी आए और करी पूजा भूपति यश भाषा, धरिय नाम जो मुनि गुनि राखा। गुरु जी जो आपने अपने मन में सोच रखा है, मेरे पुत्रों का नाम रखिए। गुरु कहने लगे इनके नाम अनेक अनूपा, मैं नृप कहब सब मति अनुरूपा। इनके अनेक नाम है, मैं धरूंगा नहीं, कहूंगा, बताऊंगा। इनके तो पहले ही नाम, उनमें से एक जो अच्छा लगेगा वो मैं कहूंगा। ऐसे बैठी थी महारानियां तीनों, पहले कौशल्या मैया अपने पुत्र को ले रखा है। वशिष्ठ मुनि ने इशारा किया, ये जो पुत्र कौशल्या माता की महारानी की गोद में है, इनका जो आनंद सिंधु सुख राशि, करते त्रिलोक सुपासी, सो सुख धाम राम यस नाम, अखिल लोकदायक विश्राम। जो आनंद सिंधु, जो आनंद के सागर, सिंधु सागर, सुख राशि, सुख की राशि, जिनके आनंद के सागर में से एक बूंद से सारा त्रिलोक आनंद में रहता है, वो सो सुख धाम, उस सुख के धाम का नाम इनका, आपके पहले पुत्र का राम। तीनों सभी लोगों को विश्राम देंगे, आराम देंगे। ऐसे ही आपके पुत्र, इनका नाम राम। पहले पुत्र का नाम राम रखा, कहा बोलिए रामचंद्र भगवान की। अगला नंबर कैकेयी माता का था, उनकी गोद में जो था उनके बारे में कहा, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस हो। जो पूरे विश्व का, पूरे संसार का भरण पोषण करेगा, उन आपके दूसरे पुत्र का नाम भरत। विश्व का भरण पोषण मतलब कुछ सुख, कुछ संपत्ति, धन संपदा वो नहीं देगा, प्रेम से भरण पोषण करेगा, पूरे विश्व को प्रेम से भर देगा। ऐसे आपके इस दूसरे पुत्र का नाम भरत होगा। भरत महाराज की। अब तीसरा नंबर सुमित्रा मैया का है, और सुमित्रा माता ने ना, जो जिस तरफ से वशिष्ठ जी आ रहे थे, उस तरफ जो है शत्रुघ्न को ले रखा था इस गोद में, और दूसरी गोद में आखिरी वाली में लक्ष्मण को ले रखा था। वैसे तो लक्ष्मण बड़े हैं, हिसाब से तो लक्ष्मण का पहले रखना चाहिए था, लेकिन बाबा ने बड़े छोटे का हिसाब, गुरु जी ने ऐसा नहीं किया। वो तो किस हिसाब से बैठे हैं सारे, उस हिसाब से देखा, तो नंबर पहले आ गया शत्रुघ्न का।
बाबा कहने लगे, गुरुजी ने कहा, जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाश। ये आपका जो पुत्र है तीसरे नंबर का, इन जिनके सुमिरन करने से, इनका नाम लेने से शत्रुओं का नाश हो जाएगा, दुश्मन समाप्त। ऐसे इस पुत्र का, तुम्हारे का शत्रुघ्न नाम होगा। शत्रुघ्न, शत्रुओं का नाश हो जाएगा नाम लेते। शत्रुघ्न ने कुछ ऐसी बड़ी बात करी नहीं, ना कोई लड़ाई लड़ी इतनी ज्यादा, मैंने कहते शत्रुओं का नाश हो जाएगा। रामायण में सबसे कम बोलने वाले पात्र शत्रुघ्न, बोलते ही नहीं। और ये सूत्र बताया कि जो बोलेगा ही नहीं, कुछ कहेगा ही नहीं, किसी को कुछ कहना ही धरना, उसका शत्रु तो होगा ही नहीं। अपने आप ही शत्रु नहीं होगा, नाश हो गया अपने आप ही, होंगे ही नहीं, नाश क्या होना। जो किसी बात पर कुछ कहेगा ही नहीं, कोई कुछ कहता रहो, शत्रु कैसे हो जाए, सब खुश। शत्रुओं का नाश। तीसरे नंबर के जो पुत्र थे शत्रुघ्न, उनका नाम रखा शत्रुघ्न, ऐसा नाम रखा। ये शत्रुघ्न महाराज की। और आखिर में लक्षण धाम, राम प्रिय, सकल जगत आधार। जो लक्षणों के धाम है, मेरे लक्षण बड़े बड़े हैं, राम के प्रिय है, सकल जगत आधार, पूरे जगत का आधार, शेषनाग के अवतार है, पूरी पृथ्वी इन पर टिकी हुई है, ऐसा हम कहते हैं। सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते ही राखा, लक्ष्मण नाम उदार। वशिष्ठ गुरु ने चौथे पुत्र का नाम लक्ष्मण रखा। बोलिए लक्ष्मण महाराज की। धरे नाम गुरु हृदय विचारी, धरे नाम गुरु हृदय विचारी, वेद तत्व तनप तव सुत चारी, वेद तत्व नृप तव सुत चारी, मुनि धन जन सर बस शिव प्राण, मुनि धन जन सर बस शिव प्राण, बाल के लीरस तेहि सुख माना, बाल के लीरस तेहि सुख माना। गुरु जी ने नाम रखे और कहा, तुम्हारे ये चारों पुत्र वेद का सार है, वेद तत्व, वेदों का सार है ये चारों। मुनियों का धन है, जन सर्वस्व, भक्तों का सब कुछ है, और शिव जी के प्राण है। आपके पुत्र बन के आए। कहते हैं वाल्मीकि रामायण में है ये, वाल्मीकि रामायण वेदों का सार है। भगवान एक हैं और चार रूप में आ गए। ये चारों भगवान के रूप है। वेद चार है, हमारे वेद कितने हैं? चार। वेद और भगवान अलग अलग नहीं होते, तो भगवान तो एक होकर चार बन के आ गए। वेद ने सोची है तो अच्छा हुआ, वो चले गए और चार चार रूप में चले गए, एक में भी नहीं। हम ऐसा करते हैं,
हम भी भगवान के पास चलते हैं और हम चार हैं तो एक बन के जाएंगे। भगवान एक है तो चार बन के जाके, हम चार हैं तो एक ही बन के जाएंगे और रामायण के रूप में आ गए। जो रामायण हम पढ़ते सुनते कहते हैं वो वेद है, वेद का तत्व। वही बात यहाँ कहते हैं, वेद तत्व नृप तब सुत चारि। चारों पुत्र वेद का सार है। गुरु जी ने नाम रखा। और इस तरह जो है, एहि विधि राम जगत पितु माता, कौशलपुर बासिन सुखदाता। भगवान आगे अपनी लीलाएं का विस्तार करते हैं, बाल लीलाओं का। कबहु उछंग कबहु बर पलना, मात दुलारही कही प्रिय ललना। माता आनंद में कौशल्या मैया कभी गोद में ले लेती है, कभी पालने में लिटा देती है। दुलारती हैं माता, प्यार करती हैं। व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुण विगत विनोद। कौन है राम जी? व्यापक, पूरे संसार में हैं वो। ब्रह्म है, निरंजन, कोई कामना नहीं, कोई गुण नहीं, निर्गुण है। विगत विनोद, ऐसे राम जी जो अजन्मे हैं, जो जन्म नहीं लेते, लेकिन प्रेम के बस मां कौशल्या की गोद में खेल रहे हैं। कितने से बन गए? जो पूरे संसार में व्याप्त हैं वो गोद में सिमट गए, माता कौशल्या की गोद में खेलते हैं। ऐसा तुलसी बाबा लिखते हैं भाव। और संत लोग भी गाते हैं, राम लला झूल रहे, या चारों भैया झूल रहे, पड़े पड़े पालना, पड़े पड़े पालना, छटा को निहार जरा, होश को संभालना, छटा को निहार जरा, होश को संभालना। हमारे लिए दर्शन करो लेकिन संभल जाओ, ज्यादा बेहोश मत हो जाना, होश को संभालना। राम लला झूल रहे, पड़े पड़े पालना, चारों भैया झूल रहे, पड़े पड़े पालना, छटा को निहार जरा, होश को संभालना, छटा को निहार जरा, होश को संभालना। जगर मगर कांति होत बाल रूप राम की, जगर मगर कांति होत बाल रूप राम की, लहर लहर लहरे हैं हल्के प्रिय मात की, लहर लहर लहरे हल्के प्रिय मात की, टुकुर मुकुर हेरन को, टुकुर मुकुर हेरन, पूछो कछु हालना, पूछो कछु हालना, छटा को निहार जरा, होश को संभालना। राम लल झूल रहे, पड़े पड़े पालना, छटा को निहार जरा, होश को संभालना, छटा को निहार जरा, होश को संभालना। क्या पहने? पीली पीली जुगली पे श्वेत श्वेत पहुंचिया,
पीली पीली झगुली पे श्वेत श्वेत पहुंचिया, हिलत बाहा प्यारी लगे नीलमणि कोचिया, हिलत बाहा प्यारी लगे नीलमणि को। जी नजर ना लगाना कोई, नजर ना लगाना कोई, संभल नजर डालना, संभल नजर डालना, छटा को निहार जर उसको संभालना। राम लला झूल रहे पड़े पड़े पालना, छटा को निहार जरा उसको संभालना। किलकारी देत भी हंसी, किलकारी देख के हंसते हैं, चिल्ला के हंसते हैं। किलकारी देत भी कहत के बखानी, बताना कह सखी प्रीत गीत गालिए। मोहिनी सी डार रहो, मोहिनी सी डार रहो, राजा जी का लालना, राजा जी का लालना, छटा को निहार जरा उसको संभालना। राम लला झूल रहे पड़े पड़े पालना, पड़े पड़े पालना, छटा को निहार जरा उसको संभालना। भक्तों की मौज, भगत नहीं है मौज बड़ी देखी बार बार है, भगत नहीं है मौज बड़ी देखी बार बार है। प्रेम भूल गए प्रेम रस होत बलिहार है, भूल गए प्रेम रस होत बलिहार है। बना रहे यही ध्यान, बना रहे यही ध्यान, रहे और ख्याल ना, रहे और ख्याल ना, चटक निहार जरा उसको संभाल। राम लला झूल रहे पड़े पड़े पालना, पड़े पड़े पालना, चटक निहार जरा उसको संभालना, चटक निहार जरा उसको संभालना। कब हूँ शशि मांगत आरी कर, कब हूँ प्रतिबिंब निहारी डर, कब हूँ करताल बजाई के नाचत, मात सब मन मोद भर, कब हूँ ऋषि आई कह हठी कह पुनि, लेत सोही जी है लागी अरे। आवे देश के बालक चारी सदा, तुलसी मन मंदिर में बिहर, तुलसी मन मंदिर में बिहर। कभी तो चंद्रमा मांगते हैं, कभी कुछ देख के डर जाते हैं, कभी ताली बजा के नाचने लग जाते हैं। माताएं आनंद में भरी रहती हैं, कभी किसी चीज की जिद लगा लेते हैं ये लूंगा, और उसको लेके पीछा छोड़ते हैं। ऐसे अनेक लीलाएं करते हैं भगवान। एक बार की बात है, एक बार जननी अनुभाय करी सिंगार पलना पोभाय। पालने में
नहला के श्रृंगार करके कपड़े पालने में लिटा दिया। निज कुल इष्ट देव भगवान, पूजा हेतु कीन स्नान। करी पूजा नवेद चढ़ावा, आप गई जह पाक बनावा। बहुरी मात तह वहाँ चली आई, भोजन करत देख सुत जाई। यहाँ उहाँ दही बालक देखा, मत भ्रम मोर की आन विशेषा। मत भ्रम मोर की आन विशेषा। एक बार क्या हुआ, माँ कौशल्या ने राम जी को नहलाया, श्रृंगार करके पालने में लिटा दिया। अपने इष्ट देव भगवान की पूजा के लिए माता ने भी स्नान किया और अपने इष्ट देव की पूजा की। रघुकुल के इष्ट देव हैं रंगनाथ भगवान। रघुकुल के इष्ट कौन है? रंगनाथ भगवान। रंगनाथ भगवान की पूजा, कहते हैं ये रंगनाथ भगवान की सबसे पहले जो मूर्ति वो कावेरी नदी में है, वहीं से मूर्ति पूजा शुरू हुई, कावेरी नदी के बीचों बीच। ये नहीं पता कौन सी किस धातु की बनी हुई है मूर्ति वो, इसीलिए मंत्रों द्वारा मानस पूजन करते हैं, मन से पूजन करते हैं। यही पता नहीं कौन सी धातु की, इसलिए मंत्रों से मानस पूजा हो जाती है। रंगनाथ भगवान की पूजा की और वापस रसोई की तरफ चली गई, कुछ भूल गई होगी। दोबारा फिर आई पूजा घर में तो देखा राम वहां भोग लगा रहे। मान देखा रे, इसको तभी पालने में सुला के आई थी, यहाँ कैसे आ गया? अभी तो चलने लायक भी नहीं है ये, और ये चल आया कैसे यहाँ चल के? माता चक्कर में वापस आई पालने में तो देखा वहां सो रहे। माता जो है वापस पालने में आके देखा तो वहां भगवान सो रहे हैं। अरे ये तो वहां भोग लगा रहे थे, यहाँ सो गए। दोबारा फिर गई पूजा घर में तो वहां भोग लगा रहे दो यहाँ वहां दो बालक देखा, एक उधर एक उधर, एक को दो जगह देखा। यहाँ वहां दो बालक देखा और सोचने लगी, मति भ्रम मोर की आन विशेष। ये मेरा भ्रम है या कुछ खास बात है? मन में ऐसा विचार आया। थोड़ा थोड़ा व्याकुल सी दिखी। भगवान ने देखा माँ कुछ दुखी सी हो रही है। देखी राम जननी अकुलानी और प्रभु हसी दीन मधुर मुस्कानी। भगवान मुस्कुराए। याद रखना, भगवान की हंसी माया है। भगवान जब भी मुस्कुराते हैं समझो माया शुरू कर दी। और खासकर ज्ञानी ध्यान रखें,
जो ज्ञानी लोग हैं ना, अपने आप को जो ज्ञानी कहते हैं, उनको भगवान की माया पहले लगती है, भगत पे नहीं लगती। भगत पे माया नहीं चलती भगवान की, भगत के बस में तो भगवान वैसे ही रहते हैं। ज्ञानी ही माया के शिकार होते हैं भगवान की। माँ कौशल्या पहले जन्म में तो भगत थी, लेकिन इस जन्म में ज्ञान है। हमने शत्रुपा मनु महाराज की कथा सुनी थी, तो वहां कहा था भगवान ने, माँ तुम्हारा ज्ञान कभी समाप्त नहीं होगा, तुम सब कुछ जानोगी। ज्ञानी जो माँ भगत थी वहां, यहाँ ज्ञानी रूप में है, और ज्ञानियों को माया व्याप्ति है भगवान। भगवान जैसे ही हंसे और माँ ने देखा, देख रहा जैसे हंसते हैं ना, तो मुंह खोल के हंसे तो मुंह में देखा सब कुछ। देख रहा मात ही निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। जिनके रोम रोम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड है, उनको देखा माने। क्या क्या देखा? अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, अनगिनत चंद्रमा सूरज, कोई गिनती नहीं, अनेकों ब्रह्मा और शिव जी। अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, बहुगिरि सरित सिंधु मही कानन, देखी काल करम गुण ज्ञान सुभाऊ, सोब देखा जो सुना न काऊ, देखी माया सब विधि गाढ़ी, अति सभित जो रेखर ढाढ़ी, देखा जीवन चावहि जाहि, देखी भगति जो छोड़हि ताहि। अनेकों सूर्य चंद्रमा ब्रह्मा शिव जी, सरिता समुद्र पहाड़, जो कभी सुना नहीं था वो भी देखा। देखा माया कैसे डरी हुई खड़ी है, उस जीव को देखा जो माया से डरता रहता है। वो भक्ति भी देखी जो जीव को माया से छुड़ाती है, ये सब देखा। और तन पुलकित मुख बचन न आवा, नैन मूंद चरणन सिरुनावा। आंख बंद कर ली, मुंह से आवाज नहीं निकलती मां के, और चरणों में सिर नवाया। आंख बंद की और भगवान के चरणों में सिर नवाया। विस्मयवंत देखी मैं तारी, भगवान ने मां को थोड़ा असमंजस में देखा, व्याकुल देखा। भाई बहुरी शिशु रूप खरारी, और फिर छोटे बन गए। ये सब लीला करके भगवान फिर छोटे हो गए। स्तुति करे न जाई भय मान, स्तुति करना चाहती है कौशल्या, लेकिन करे नहीं जा रही। सोच रही, अरे जगत पिता में सुत करी जाऊं, जगत के पिता को मैंने अपना पुत्र मान लिया, कैसी हूं मैं? हरि जननी बहुविधि समझाई, भगवान ने माता को समझाया, माँ
यह जनि कतहूँ कहसी सुन माई। जो मेरे और तुम्हारे बीच में हुआ ना, किसी को बताना नहीं। तुम बता भी दोगे तो कोई विश्वास नहीं करेगा तेरे पे, इसलिए बताना ही नहीं। कौन मानेगा तेरी बात, ये ऐसे ऐसे हुआ, कोई नहीं मानेगा, इसलिए बताना भी नहीं। माँ कहने लगी ठीक है नहीं बताऊंगी, लेकिन मेरी भी एक शर्त है, ये मानोगे तो नहीं बताऊंगे तो बताऊंगा। क्या शर्त है? बार बार कौशल्या विनय करहि कर जोरी। क्या विनती करती हैं? अब जनि कबहू व्यापे प्रभु मोहि माया तोरी। आज के बाद ये आपकी जो माया ना मेरे पे नहीं असर डाले, ये अगर मेरी शर्त मानो तो मैं नहीं बताऊंगी। भगवान ने बोला ठीक है, आज के बाद मेरी माया तुम पे नहीं होगी। उधर से भी अगर दोनों तरफ से शर्त लग करके और निश्चय कर लिया, ठीक है मैं भी नहीं बताऊंगा। 2 बार भगवान की माया माता कौशल्या पे चली है। एक बार तो प्रकट हुए तब चतुर्भुज रूप में खड़े हो गए आके तब, और एक यह 2 बार। उसके बाद नहीं, उसके बाद तो भगवान ने कहा ठीक आज के बाद नहीं, तो उसके बाद माया भगवान की माँ पे नहीं व्यापी। और जो है फिर आगे मुंडन संस्कार के बाद राम जी नगर मतलब घर से बाहर जाने लगे। अब तक तो घर की लीला चल रही थी। मुंडन संस्कार जब तक नहीं होता ना तो बच्चे को बाहर नहीं निकालते। मुंडन संस्कार हो जाता फिर बच्चा बाहर जा सकता है। राम जी बाहर जाने लगे। कभी खेलते हैं वहां सरयू के किनारे खेलते हैं। लीलाएं अलग अलग लीलाएं करते हैं। माताएं सरयू के किनारे जो है ना जाती हैं, वहां दीप जला के सरयू में बहाती हैं, है ना। और राम जी आगे जाके उनको सारे को निकाल के बाहर रख देते हैं। जैसे जाएंगे ना, जिस तरफ बह रही है नदी वहां के चले जाएंगे, जो भी दिया रहे निकाल निकाल के वापस। भगवान कहना चाहते मैं आ गया जब ये सब क्या जरूरत है, जब मैं स्वयं आ गया तुम्हारे यहाँ, तुम कहीं भोग लगा रही हो रंगनाथ भगवान को, मेरे को लगाओ। अनेकों लीलाएं करते हैं बाहर भी। एक बार क्या हुआ, भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तजी बाल समाज। कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमक ठुमक प्रभु चलहि पराई। निगम नीति शिव अंत न पावा, ताहि धरै जननी हठि धार। धूसर धूरि भरे तन आए, भूपति बिहसी गोद बिठाए। एक बार हुआ क्या, एक बार की बताते हैं। जब वैसे दशरथ महाराज रोजाना जब भी भोजन करते तो राम को लेके करते थे, है ना। एक दिन भी ऐसा ही हुआ, दशरथ महाराज भोजन के लिए आए और कौशल्या माँ को कहा महारानी वो राम कहाँ है, मतलब बाहर खेल रहा होगा अपने दोस्तों के साथ, बुलाओ खाना भोजन करेंगे। गए, पहले तो खुद ही बुलाते हैं, देखते भोजन करते बोल जब राजा, जब राजा बुलाते हैं, नहीं आवत तज बाल समाजा। अपने सखाओं को छोड़ के आते नहीं। क्यों नहीं आते? अरे जब पिता बुला रहे हैं तो आते क्यों नहीं? इसका मतलब पिता की बात नहीं मानते क्या? वो मानते हैं, लेकिन यहाँ कौन बुला रहा है?
भोजन करते बोल जब राजा, राजा बुला रहे हैं, इसलिए नहीं आता। मैं तो महाराजा हूं, राजा के बुलाने से महाराजा थोड़ी जाता है, महाराजा के बुलाने से राजा आता है। राजा बुला रहे इसलिए नहीं जाते, अगर पिता बुलाते तो जाते, नहीं गए। महाराज ने, दशरथ महाराज ने कौशल्या को भेजा। कौशल्या जब बोलन जाई, राम ने देखा मार ये बुलाने, और आगे ठुमक ठुमक प्रभु चली पर आई। आगे आगे ठुमक ठुमक करके छोटे छोटे पैरे से आगे भाग लिए, माँ भी पीछे भाग ली पकड़ने के लिए। गोस्वामी कहते अरे जिसको वेद नहीं जानते, निगमने शिव ध्यान न पावा, या शिव अंत न पावा, जिसका अंत शिव जी ने को नहीं मिला, जिसको वेद कहते इतना 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 पता नहीं कितना और भी अंत नहीं मिलता जिसका, उसको माता पकड़ने चली, भाग के पकड़ना चाहती है उसको, चली, हाथ नहीं आते, थोड़ा मंदे हो जाते हैं, माता सोची पकड़ा जाएगा अब तो, और फिर और तेज हो लेते हैं। माता को पीछे देख देख देखते जब चलते हैं, दूर हो जाती तो धीरे हो जाते हैं, और नजदीक आते थोड़ा और तेज हो जाते हैं। माँ थक गई, दुखी हो गई, भगवान ने देखा माँ अब थक गई, अब और ज्यादा ठीक नहीं, और फिर पकड़ में आ जाते हैं, पकड़ में आ जाते हैं। माँ पकड़ के धूल में सने होते बच्चे खेलते हैं, और महाराज की गोद में पिता ज्यादातर साफ सुथरे बच्चे को गोद में लेता है। हाँ, या हम देखेंगे यहाँ, अगर कुछ लग रहा है तो कहेगा इसको पहले साफ करो फिर दे, है ना। लेकिन दशरथ महाराज धूल में भरे पड़े हैं और गोद में ले लिया, ये नहीं कहा कि इसको साफ करके लाओ, गोद में ले लिया। भोजन की तैयारी हुई, भोजन करत चपल चित, महाराज राम को खिला रहे हैं, ठीक है। जब तक खिलाया तब तक तो ठीक ठाक थे, बैठे थे, लेकिन महाराज अपने आप खाने लग गए। अपने आप भी तो खाना था, खाने लगे तो भगवान सोचिए अब मेरा तो इसको इनको जरूरत ही नहीं, जब तो अपनी मस्त हो गए, मेरा मैं क्यों यहाँ बैठूं। भगवान उसी के पास रहते जिनको जरूरत हो, उनको जरूरत ही नहीं, अपने खाने मस्त है ये, तू या क्यों परेशान हो रहा है, इसको क्यों परेशान कर रहे हो। भोजन करत चपल चित, इत उत अवसर पाई, और जैसे अवसर मिला बाजी चले किलकित मुख, दधियोदन लपटाई। ऐसे वैसे ही तो बैठे थे, तो आंख में से भाग लिए, मुंह में और हाथ में दही और चूड़ा, दधियोदन, दही और चूड़ा, कुछ मुंह में भर लिया बच्चे जैसे खाते हैं, और कुछ हाथ में ले लिया और भाग चले। क्यों ले चले, राम जी को पता है मेरे को अकेले को बुलाया, मेरे सखा बाहर थे उनको नहीं बुलाया, कोई बात नहीं मैं लेके चलता हूँ। मुट्ठी में जो था वो सखाओं के लिए था, और जो मुंह में था उनको पता है काकचंडी वहां बैठे हैं दीवार के ऊपर मंडेर पे, उनको भी तो चाहिए ना, रोजाना खाते रहते हैं, आज भी चाहिए। और मुंह वाला वहां आंगन में बिखेर के भाग चले, जिसको काकचंडी ने लिया। काकचंडी तो भगवान की जूठन खाते हैं। ऐसे जो है बाल चरित्र किए भगवान ने। भय कुमार जब ही सब भ्राता, दीन जने गुरु पे तुम्हारा। कुमार हो गए गुरु जी ने और माता पिता ने जनेऊ प्रथा की, जो हमारे यहाँ 16 संस्कार होते हैं, उनमें ये भी एक संस्कार है।
यज्ञोपवीत धारण करवाते हैं, यज्ञोपवीत। इसके बाद ही हम वेद पढ़ सकते हैं। जो हमारे वेद है ना, हर कोई नहीं पढ़ता। जो जनेऊ धारण किया हुआ है वही वेद पढ़ सकता है। कहते हैं जनेऊ धारण करने के बाद पिता सूर्य हो जाते हैं और गायत्री माँ हो जाती है। द्विज दोबारा जन्म लेता है, ऐसा शास्त्रों में है। बच्चे का दोबारा जन्म होता है। उसके अब पिताजी सूर्य भगवान और माता गायत्री देवी, और वो वेद पढ़ने का अधिकारी हो जाता है। गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, अंत का अल्प काल विद्या सब आई। भगवान गुरु के आश्रम में पढ़ने जाते हैं भाइयों समेत, और थोड़े से समय में सब विद्या आ गई, ऐसा कहते हैं। गोस्वामी कहते हैं जाकी सहज सवास श्रुति चारी। अरे जिनके सांस से ही वेद निकले हैं, जो वेद है हमारे, इनका कोई लेखक नहीं है, भगवान की वाणी है ये वेद। जिनके मुख से ही चारों वेद निकले वो पढ़े, ये बड़ा कौतुक है। उनको क्या जरूरत पड़ी पढ़ने की? लेकिन भगवान लीला में है, नर रूप में है, सब कुछ करना पड़ेगा, पढ़ना भी पड़ेगा। विद्या विनय निपुण गुणशीला, खेल ही खेल सकल नृपलीला। भगवान 5 वर्ष के आसपास हो गए, 5 वर्ष के है ना, जब गुरु के आश्रम में पढ़ने गए। ठीक है, गुरु ने विद्या दी, शास्त्रों की विद्या दी, शास्त्र पढ़ना सिखाए। और वापस आए, क्या क्या सीखा ये यहाँ गोस्वामी जी बता रहे हैं। विद्या के बाद क्या क्या परिवर्तन आया राम जी में, वो हर बच्चे में हमें देखना चाहिए, माता पिता को, कि मेरा बच्चा स्कूल जाता है, कुछ सीखता भी है या नहीं, है ना। तो क्या आया, गोस्वामी लिखते प्रातः काल, सुबह सुबह उठते हैं, प्रातः काल उठ के रघुनाथ, क्या करते हैं उठ के, मात पिता गुरु नावहि माथ, प्रणाम करते हैं माता पिता गुरु को, श्रेष्ठ को, जो भी बड़े हैं उनको। हमारे कितने करते हैं हमें देखना चाहिए। सुबह उठ के पहला काम बच्चे का, छोटों का पहला काम ये, बड़ों को प्रणाम उठते ही। प्रातः काल उठ के रघुनाथ, मात पिता गुरु नावहि माथ, वेद पुराण सुनहि मन लाई, आप कहि अनु जन समझाई, अनुज सखा संग भोजन करही, मात पिता आज्ञा अनुसरही, आय सुमांगी करहि पुर काजा, देखी चरित हर सही मन राजा, देखी चरित हर सही मन राजा।
प्रातःकाल उठते हैं, गुरु को, माता पिताओं को प्रणाम करते हैं, वेद पुराणों का पठन पाठन करते हैं, सुनते हैं और अपने भाइयों को भी समझाते हैं। सखाओं के और भाइयों के साथ भोजन करते हैं, अकेले नहीं। माता पिता की आज्ञा से सब करते हैं। आज सुमांगी, पिताजी से आज्ञा मांगकर काज, राम काज, जो भी राजकाज है, जो भी काम होते हैं वो करते हैं। यह सब देखकर महाराज बड़े खुश होते हैं। ऐसा सब देखकर ऐसे पुत्र हैं हमारे, खुश होते हैं पिताजी। ऐसे ही समय बीतता है। आगे कथा में मोड़ आएगा जिसको हम अगले सत्र में करेंगे।